एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल की तरफ से सबको प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं मंगल और केतु की युति की। मंगल और केतु की युति जब भी बनती है, चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी, लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाओं और आगजनी के योग बढ़ जाते हैं। मैं लग्नों के हिसाब से सबका बताऊंगी कि किसको किस तरह के फल मिल सकते हैं। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन यानी एरीज। मेष लगन वालों के लिए पंचम भाव में ये युति बनी है, तो ऐसे में लग्नेश केतु के साथ होने से चोट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। लव लाइफ में परेशानी हो सकती है, एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें अपना खास ध्यान रखना चाहिए। वृषभ लगन लेते हैं। वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए चौथे घर में ये युति बनी है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी के चांस बढ़ सकते हैं। माँ की सेहत को परेशानी हो सकती है। माँ के साथ रिश्तों में, भाइयों के साथ रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल सप्तम का मालिक भी है, तो पार्टनर के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या उनकी सेहत को भी परेशानी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों के लिए तीसरे घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी के साथ साथ बाजू वाला एरिया थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए, या छोटे बहन भाइयों के साथ रिश्तों में दिक्कत हो सकती है या उनकी सेहत को लेकर परेशानी। कर्क लगन वालों के लिए दूसरे घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में अपने चेहरे का खास ध्यान रखना चाहिए। बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए, किसी को गलत बोला जा सकता है, इसलिए अपनी वाणी का और अपने चेहरे का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल पंचम का मालिक भी है और दशम का मालिक भी है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं, या लव लाइफ में, एजुकेशन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह लगन वालों के लिए लगन में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में माँ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यात्रा में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी भी हो सकती है, या फिर गुस्सा अधिक आ सकता है, कुछ मानसिक परेशानी, दिमाग गर्म रह सकता है। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए 12वें घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में उनको अपनी ट्रैवलिंग वक्त ध्यान रखना चाहिए। यात्राओं पर जाते हुए थोड़ा सा ध्यान से चलें। खर्चे उनके बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च हो सकता है। तुला लगन वालों के लिए 11वें घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वहाँ ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। लाभ भी हो सकता है, लाभ के योग भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो सर्जरी या टेक्निकल चीज़ों में जुड़े हुए हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए 10वें घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में लग्नेश केतु के साथ है, तो चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी के अलावा उन्हें अपने टेम्परामेंट पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ रुकावटें हो सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। धनु लगन वालों के लिए 9वें घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में उन्हें यात्राओं में ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए ध्यान पूर्वक चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ में भी कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल पंचम का मालिक भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मकर लगन वालों के लिए अष्टम में मंगल और केतु की युति बनी है, तो हो सकता है कुछ लोअर पार्ट में उन्हें परेशानियां रहें, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलें। लेकिन अगर कोई वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक खरीदें। माँ की सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वाहन ध्यान पूर्वक चलाएं। कुंभ लगन वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। यहाँ पर मंगल उनके 10वें घर का मालिक है, तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतें हों, कुछ रुकावटें आए, तो वहाँ से थोड़ा सा आप कोई भी अपनी डील करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े में थोड़ी
ध्यान से रहें, या फिर उनकी सेहत में भी परेशानी हो सकती है। मीन लगन वालों के लिए छठे घर में मंगल और केतु की युति बनी है, तो ऐसे में धन का मालिक यहाँ आ गया है, तो ऐसे में कुछ धन कर्ज में जा सकता है या कर्ज लेना पड़ सकता है, या फिर चोट इत्यादि के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।